20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यह तो फुल वीडियो आपको आगे दिखाएंगे कि विपक्षी सारे मिलकर के 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कैसे किया। यह विपक्षी एकता नहीं, यह घोटालेबाजों की एकता है। नरेंद्र मोदी जी ने सारा खुलासा कर दिया है और कार्रवाई की गारंटी दी है और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली है जो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। और 35 विधायक ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, किस पार्टी में मिला जाकर के आपको ये बताएंगे, वो कौन से पार्टी से 35 विधायक हैं, नेता हैं। लेकिन केजरीवाल के भ्रष्टाचार के शीश महल की जांच अब शुरू हो चुकी है। केजरीवाल कितना भी कोशिश कर रहे थे विपक्षी दल से मुलाकात करके, कांग्रेस से मदद मांग करके, अध्यादेश कानून के खिलाफ खड़े होकर के शायद कुछ हो जाए, लेकिन इनका कोई पैतरा काम नहीं आया और वह बुरे फंस चुके हैं। और अब तो केजरीवाल के भ्रष्टाचार का शीश महल का जांच भी शुरू हो गया है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की कुर्सी खसकने वाली है, जाने वाली है। चुनाव से पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा या तो जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। शीश महल का मुद्दा अब और धधक रहा है। केंद्र की कैग डिपार्टमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्टिव हो चुकी है। एलजी ने केंद्र से गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था कि कैग ऑडिट करे। केजरीवाल के भ्रष्टाचार का शीश महल जो इन्होंने खड़ा कर रखा है, उसका कैग डिपार्टमेंट ऑडिट करे। अब कैग पूरी ब्यौरा ले रही है केजरीवाल के बनाए हुए भ्रष्टाचार का शीश महल का। इसमें कितना घोटाला हुआ, पूरी लिस्ट तैयार कर रही है कैग। जांच शुरू हो चुकी है दोस्तों, ऑडिट भी जारी है। केजरीवाल के जेल जाने का रास्ता साफ हो चुका है। जितना भ्रष्टाचार किया केजरीवाल ने, उसका पर्दाफाश कैग करेगी। केजरीवाल ने सोचा था कि विपक्षी दल से मुलाकात करूंगा तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा, लेकिन यह सारा प्लान इनका फेल हो चुका है और कैग ने ऑडिट करना शुरू कर दिया है। करोड़ों रुपए के मार्बल, 8 लाख रुपए के पर्दे, 45 करोड़ से ज्यादा रिनोवेशन के नाम पर घोटाले किया। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने तो यह भी कह दिया, अजय माकन ने, कि केजरीवाल बहुत बड़ा झूठा भ्रष्टाचारी है। 45 करोड़ रुपए नहीं, 171 करोड़ रुपए का इसने घोटाला किया है और यह बात साबित भी किया गया था अजय माकन की तरफ से। लेकिन जरा सुनिए कि विपक्षी की जमात में कैसे लाखों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और देश को यह भ्रष्ट नेता लोग गरीबी के कागार तक ला करके बैठा दिया। जहां पर तमाम ऐसे बूढ़े बेरोजगार व्यक्ति भूख से तड़प रहे हैं और कोई भ्रष्टाचारी पापी नेता घर में बैठ करके काले अंगूर खा रहा है, जिंदगी के रस ले रहा है, जिंदगी के मजे ले रहा है, तो शर्म करो ऐसे पापी लोग। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दहाड़ लगाई है। नरेंद्र मोदी जी विदेश के दौरे पर भारत का डंका बजा करके जब भारत लौटे तो भोपाल पहुंचे और भोपाल में 5 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। और उसी उद्घाटन में उन्होंने कहा, जो पटना में विपक्षी दल की मुलाकात हुई उसको मोदी जी ने कहा वह फोटो सेशन चल रहा था। और मैं गारंटी देता हूं कि यह जो विपक्षी दल की मुलाकात हुई है, यह सारे 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के गारंटी थे। यानी इन सब लोगों ने मिलकर के 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जिसमें सिर्फ कांग्रेस के नाम लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हैं। आगे मोदी जी ने यह भी कहा कि अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि यह जितने भी घोटालेबाज भ्रष्टाचारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को क्षमा नहीं किया जाएगा। जब जांच की आंच आ रही है, जब जेल जाने की बारी आ रही है, तो लोग बौखला रहे हैं, भ्रष्टाचारी एक साथ मिल रहे हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है। अब देश को तय करना है, क्या ये घोटालों की गारंटी को देश स्वीकार करेगा
मैं आपके बीच में से पल करके बड़ा हुआ हूं। आपसे साथ काम करते करते आपने मुझे यहां पहुंचाया है। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। सभी दलों की क्या मंशा है, उन दलों की असली पहचान 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। यही उनका इतिहास है। जो फोटो सेशन चल रहा था उसमें लालू यादव के ऊपर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वह तो खुद जमानत पर हैं, भ्रष्टाचार करके बाहर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा इन पार्टियों को केवल घोटाले का अनुभव है और वे केवल एक ही गारंटी दे सकते हैं, घोटाले। देश को तय करना है कि क्या वह इस गारंटी को स्वीकार करेंगे। और यहां मोदी जी गारंटी हैं हर घोटालेबाज पे कार्रवाई करने के लिए। पीएम ने कहा कि लोगों ने 2024 में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने का मन बना लिया है। सारे विपक्षी मिलकर के देश को लूटने का प्लान बना लिए हैं। लेकिन भाजपा ने जो प्लान बनाया सारे विपक्षी को खदेड़ करके भगाने का, यह लोग आजकल क्यों इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं? समस्या यह है कि अब इनकी जितनी काली कमाई है उसका पर्दाफाश हो चुका है। यह लोग क्यों नोटबंदी, जीएसटी, इन तमाम चीजों से परेशान हैं? डिजिटल पेमेंट के आने से क्यों विपक्षी इतना ज्यादा परेशान हैं? क्योंकि इनके सारे काले धन, इनकी सारी काली कमाई सब कानून के सामने है, एजेंसी के सामने है। तो इस डर से यह सारे भ्रष्टाचारी दलाल लोग नहीं चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए, और अगर भाजपा की सरकार आ जाएगी तो इनकी काली कमाई रुक जाएगी। फिर यह कैसे एसी में अपनी जिंदगी स्वर्ग वाली जी पाएंगे? सारे विपक्षी भ्रष्टाचार करके चुपचाप दुबक करके बैठे हुए हैं। सारे विपक्षी भ्रष्टाचार करने के लिए भाजपा को सत्ता से हटाने का दिन में सपना तो देख रहे हैं, लेकिन कभी भी उस सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। 20 लाख करोड़ के घोटाले में केजरीवाल भी शामिल है। सारी विपक्षियों पार्टी को मिला दे तो 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले सामने निकल करके आ जाएंगे। तो सोच लीजिए कि भारत देश क्यों इतना ज्यादा गरीब है। भ्रष्टाचार करने वालों की संख्या ज्यादा है और ईमानदारी से काम करने वालों की संख्या जो है वो कम है। तो ऐसी स्थिति में भारत देश में गरीबी तो रहेगी ही, बेरोजगारी तो रहेगी ही, और शर्म उस विपक्षी दल को नहीं आती है कहने में जब यह कहते हैं कि भारत में तो बहुत बेरोजगारी है, युवा का क्या होगा। लेकिन जरा दिल से पूछिए, सारे विपक्षी दल जो ये बयान देते हैं, बेरोजगारी को किसने बढ़ाया है? आप लोगों के भ्रष्टाचार ने। आपकी भ्रष्टाचार की वजह से न जाने कितने सारे देश के युवा आज भी सड़कों पर यूं ही भटक रहे हैं। अब देख लीजिए कांग्रेस की ईमानदारी, कांग्रेस के नाम पे खुद लाखों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगे हुए हैं। अब जरा कांग्रेस की एक और ईमानदारी को देखिए, कितना वफादार है कांग्रेस। देख लीजिए कि एक तरफ विपक्षी दल की बैठक कर रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी में फूट डाल रहे हैं, विधायक और नेता को खींच रहे हैं अपने तरफ।
तो कांग्रेस से लोगों को संभल करके कितना रहना है, यह तो विपक्षी दल को शायद अब समझ में आ गया होगा। तेलंगाना के सीएम केसीआर को बहुत बड़ा झटका मिल चुका है दोस्तों। उनकी पार्टी में बड़ी फूट पड़ चुकी है। 35 से ज्यादा बड़े मंत्री, सांसद, विधायक इस्तीफा देने वाले हैं और कांग्रेस में कुछ लोग शामिल भी हो चुके हैं। यह खबर पक्की है क्योंकि पूर्व बीआरएस नेता पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और राज्य के पूर्व मंत्री जूपल्ली कृष्णा राव के समूह ने आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की है। खबर पक्की है, केसीआर के 35 विधायक, सांसद, नेता इस्तीफा देने वाले हैं। इस साल के अंत में होने वाले राज्य चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं केसीआर के 35 विधायक, नेता। तो सोच लीजिए, एक तरफ मुंह पे राम और बगल में छुरी। एक तरफ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ गठबंधन करेंगे और दूसरी तरफ पार्टी में फूट पड़ रही है और अपने में लोग शामिल कर रहे हैं। तो इससे सारे विपक्षी दलों को संभलने की जरूरत है और ये सारे लोग करते रह जाएंगे और 2024 में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार।